हेलो डियर कैंडिडेट, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। फ्रेंड्स, हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के लिए अग्रवाल एग्जाम के प्रैक्टिस सेट कंटिन्यू सॉल्व कर रहे थे। इस क्रम में हम लोगों ने 6 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लिए हैं और ये अपना जो है 7 नंबर का प्रैक्टिस सेट है। और इसमें हम लोग जो है 50 क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन आपके 50 क्वेश्चन जो है सामान्य ज्ञान, इतिहास, आंदोलन, भूगोल, अर्थव्यवस्था, भारतीय संविधान, सामान्य विज्ञान और सामान्य जागरूकता के जो क्वेश्चन है वो 50 क्वेश्चन शामिल किए गए हैं। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप रियल में मानिए, यदि आप जो है प्रैक्टिस सेट कंटिन्यू करते रहते हैं तो आपका जो स्कोर है वो कहीं ना कहीं आप जो है स्कोर को अपना जो है बढ़ा लेंगे। तो इसी क्रम में हम लोग अपना फर्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। और अपना पहला जो क्वेश्चन है, मौर्य अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से रिक्त स्थान है पर निर्भर थी। तो मौर्य अर्थव्यवस्था की बात की जाए तो ये अर्थव्यवस्था आपकी जो है कृषि अर्थव्यवस्था पर निर्भर थी। ए नंबर ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों को सहायता प्रदान नहीं की? किसने जो है सहायता प्रदान नहीं की थी, ये आपको बताना है। तो आप सभी को पता है, अवध की बेगम हजरत महल, इन्होंने जो है भरपूर सहयोग किया था 1857 के विद्रोह में। और इन्होंने जो है इसे विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों को सहायता नहीं की थी इन्होंने, बल्कि जो है जो इंडिया की तरफ से जो है विद्रोह में जो सहयोग किया था वो इन्होंने भरपूर किया था। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत सरकार ने बंगाल के विभाजन को लागू करने के निर्णय की घोषणा कब की थी? तो यहाँ पर जो है आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड्स, आपका जो सही आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन। बी नंबर ऑप्शन 19 जुलाई 1905 में जो है इसके निर्णय की जो है घोषणा की गई थी। इसके निर्णय की घोषणा की गई थी और इसे लागू किया गया था 16 अक्टूबर 1905 को लागू किया था, या उस दिन से प्रभावी हुआ था बंगाल विभाजन। लेकिन घोषणा इसे लागू करने की जो विभाजन की घोषणा थी वो आपकी 19 जुलाई 1905 को हुई थी। तो यहाँ पर आपका आंसर जो है बी नंबर हो जाएगा। यदि आपसे ये पूछा जाता है कि विभाजन कब से लागू हुआ, तो ये 16 अक्टूबर से लागू हुआ अथवा प्रभावी हुआ। तो ये इसके लिए आपको प्रभावी आपका 16 अक्टूबर 1905 को हुआ, लेकिन इसकी घोषणा 19 जुलाई जो है 1905 को हो गई थी। इस प्रकार से आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका सारनाथ वह पवित्र स्थान है जहां भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। वह निम्नलिखित किस शहर के बहुत नज़दीक है? तो ये जो है किसके बहुत नज़दीक है? तो सारनाथ की बात की जाए तो यहाँ पर आपका डी नंबर ऑप्शन वाराणसी जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सारनाथ जो है काशी अथवा वाराणसी के 10 किलोमीटर जो है इसकी दूरी है। तो यहाँ पर आपका जो है डी नंबर ऑप्शन वो बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है, वह कौन से कवि और संत हैं जिन्होंने रामायण का एक दूसरा संस्करण रामचरितमानस लिखा था? तो ये जो है किसने लिखा था? तुलसीदास ने जो है इसको लिखा था। डी नंबर ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के पहले या प्रारंभिक चरण को रिक्त स्थान चरण भी कहा जाता है। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जो प्रारंभिक चरण था इसे जो है क्या कहा जाता है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका जो है उदारवादी सी नंबर ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आपका प्रथम चरण उदारवादी चरण को कहा जाता है। आगे नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना जो है रिक्त स्थान दिया है में की थी। तो महात्मा गांधी ने जो सत्याग्रह आंदोलन करने हेतु महात्मा गांधी ने जो है फरवरी 1919 में बम्बई में सत्याग्रह सभा जो है की स्थापना की थी। बम्बई में की थी और फरवरी 1919 में की थी। यहाँ पर आपका सी नंबर ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, 1917 का सत्याग्रह महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक बड़ा विद्रोह था। तो यहाँ पर जो है खेड़ा, भारत छोड़ो, नागरिक अवज्ञा, चंपारण, 1917 का जो है कौन सा सत्याग्रह जो था वो महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा डी नंबर, जो चंपारण सत्याग्रह जो है 1917 में गांधी जी के नेतृत्व में प्रथम सत्याग्रह जो है हुआ था। यहाँ पर आपका डी नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 1866 में भारत के संदर्भ में चर्चा करने और भारतीय कल्याण को बढ़ावा देने के लिए ब्रिटिश सार्वजनिक अधिकारियों को प्रभावित करने के लिए लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का आयोजन किसने किया था? तो जो है ये ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का जो आयोजन था वो किसने किया था, ये आपको बताना है। यहाँ पर आपका सही आंसर होगा दादा भाई नौरोजी। ए नंबर ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए
आंदोलन शुरू करने वाले भारतीय नेता थे। तो ये जो है कौन थे, यहाँ पर आपके जो है राजा राम मोहन राय, बी नंबर ऑप्शन जो है राजा राम मोहन राय भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले भारतीय नेता थे। बी नंबर ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है, थल समीर कब चलती है। थल समीर की बात की जाए तो ये कब चलती है, रात के दौरान। ए नंबर ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर आपका ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट है मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो यहाँ पर जो आपका सी नंबर असम में हो जाएगा, ये सी नंबर जो है आंसर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। इनमें से कौन सा युग्म जो है वो सही है, ये आपको बताना है। यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा डी नंबर, सैंडल पीक जो है उत्तर अंडमान द्वीप में स्थित है, यहाँ पर जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों के तलछट से बनी होती है जिसमें पोटास अधिक लेकिन फास्फोरस कम होता है। तो जो है निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी जो है नदियों के तलछट से बनी होती है जिसमें पोटास अधिक और जो है लेकिन फास्फोरस कम होता है। तो इस प्रकार की जो मिट्टी है वो जलोढ़ मिट्टी होती है। जलोढ़ मिट्टी जो है इसमें पोटास अधिक होता है, फास्फोरस कम होता है। सी नंबर ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। शहर और उसकी विशेषताओं का सही मिलान, तो यहाँ पर आपको ये शहर दिए गए हैं और उनकी वहाँ पर क्या विशेषता है, क्या बनता है, तो उसका सही मिलान करना है। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर क्या होगा वो आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर जो है क्या होगा, सही मिलान निम्नलिखित में से किसमें किया गया है, किसमें किया गया है, ये जो है आपको बताना है। तो यहाँ पर आपको जो है कूट दिए गए हैं, इसके बाद जो है आपको कूट दिए गए हैं, तो पहले आपको जो है इनका मिलान करना है। तो यहाँ पर जो है आपको सही वाला सिर्फ बताना है। तो सही वाले कौन से हैं, तो वो आपको बताना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मुरादाबाद है, मुरादाबाद की बात की जाए तो मुरादाबाद जो है ये पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है, इसलिए ये वाला ऑप्शन जो है वो आपका गलत हो जाएगा। फिरोजाबाद की बात की जाए तो फिरोजाबाद कांच और जो है ये कांच के उत्पाद के लिए जाना जाता है, वो ये भी आपका जो है सही हो जाएगा। कानपुर जो है चमड़ा नगरी, यहाँ पर चमड़ा उद्योग के लिए कानपुर जो है जाना जाता है, चमड़ा उद्योग के लिए। तो यहाँ पर ये ऑप्शन जो है वो आपका गलत होगा क्योंकि यहाँ पीतल के बर्तन लिखा हुआ है। नेक्स्ट है वाराणसी जो है यहाँ पर हथकरघा और हस्तशिल्प। तो इस प्रकार से जो है ये डी नंबर ऑप्शन जो है वो आपका फोर्थ वाला भी सही होगा, ये जो है मिलान जो है वो सही है। तो इस प्रकार से आपका सही वाला आंसर होगा सेकंड और फोर्थ। सेकंड और फोर्थ वाला जो है जो ऑप्शन है वही आपका जो है सही हो जाएगा। तो ये हमें सेकंड और फोर्थ जो है सी में मिल रहे हैं, इसलिए यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड कौन सा क्षेत्र है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड की बात की जाए तो कौन सा क्षेत्र है ये आपको बताना है। यहाँ पर आपका सही आंसर होगा कृषि क्षेत्र। डी नंबर ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लगभग 60% की जो आबादी है वो कृषि पर निर्भर है, इसलिए यहाँ पर आपका डी नंबर ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है इकोनॉमिक सर्वे किसके द्वारा प्रकाशित होता है। इकोनॉमिक सर्वे की बात की जाए तो इकोनॉमिक सर्वे जो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा जो है ये प्रकाशित किया जाता है। सी नंबर ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना जो है किस वर्ष हुई, तो ये आपकी जो है 1935 में हुई थी। डी नंबर ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। 1 अप्रैल, ये पूरी डेट भी आपको याद रखनी है। 1 अप्रैल 1935 को इसकी जो है स्थापना हुई थी, लेकिन आरबीआई का जो अधिनियम आपका 1934 में आ गया था, लेकिन स्थापना जो है 1935 में हुई थी। तो इस प्रकार से आपका ये आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है प्रदत्त समयावधि में वस्तुओं के निर्यात के मूल्य और आयात के मूल्य के मध्य के अंतर को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है यहाँ पर आपको बताना है। तो यहाँ पर व्यापार संतुलन, BOT। डी नंबर ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रदत्त समयावधि में वस्तुओं के निर्यात के मूल्य और आयात के मूल्य में मध्य में जो अंतर होता है उसे व्यापार संतुलन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है न्यूनतम समर्थन मूल्य, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है किसके द्वारा अनुशंसित है। तो ये जो है किसके द्वारा अनुशंसित है ये आपको बताना है। यहाँ पर आपका जो सही आंसर क्या होगा, तो सी नंबर ऑप्शन कृषि लागत और मूल्य आयोग। सी नंबर ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उस राष्ट्रपति का नाम बताएं जो संसद में एक बिल वापस करने के लिए राष्ट्रपति की शक्ति का उपयोग
करने वाले पहले व्यक्ति थे। उस राष्ट्रपति का नाम बताएं जो संसद में एक बिल वापस करने के लिए राष्ट्रपति की शक्ति का उपयोग करने वाले पहले व्यक्ति थे। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आपके एग्जाम्स में जो है ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ पर आपका ज्ञानी जैल सिंह, बी नंबर ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। और आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो है, और इनका ये भी याद रखना है, देश के जो है 8वें राष्ट्रपति थे, 8वें राष्ट्रपति जो है ये थे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रथम भारतीय सामान्य चुनावों को वर्ष में आयोजित किया गया था। प्रथम भारतीय सामान्य चुनाव को जो है वर्ष आपको बताना है किसमें जो है आयोजित किया गया था। तो देश का पहला चुनाव जो है 1951 और 52 में हुए थे। बी नंबर ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चुनाव प्रक्रिया में 5 महीने का समय लगा था। अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952 तक पहले चुनाव की प्रक्रिया चली थी। इस प्रकार से आपका जो है बी नंबर ऑप्शन जो है सही होगा। ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको बहुत अच्छे से इसे याद रखना है। नेक्स्ट, संविधान का उल्लंघन करने के लिए किसके निष्कासन को महाभियोग की प्रक्रिया से आरंभ किया जाता है। संविधान के उल्लंघन करने के लिए, तो महाभियोग की बात की जाए तो महाभियोग के लिए आपको जो है राष्ट्रपति पद याद रखना है। बी नंबर ऑप्शन जो है वो आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखना है। और इसका उल्लेख जो है अनुच्छेद 61, 124 जो है और 217 और 218 में मिलता है। यहाँ पर महाभियोग प्रस्ताव जो है सिर्फ तब तक लगाया जाता है जब तक संविधान का उल्लंघन, दुर्व्यवहार या अक्षमता साबित हो गई हो, तो तभी जो है लगाया जाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य सम्मिलित किए गए थे। तो 42वें संविधान संशोधन की बात की जाए तो इसमें जो है 11 मौलिक कर्तव्य जो है शामिल किए गए हैं। और मौलिक अधिकार की बात की जाए तो मौलिक अधिकार आपके जो है 6 हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, किस याचिका के अंतर्गत न्यायालय, अवर न्यायालय या किसी अन्य प्राधिकारी के समक्ष लंबित किसी मामले को उच्चतर प्राधिकारी या न्यायालय में स्थानांतरित करने का आदेश देता है। तो ये जो है आपका सही आंसर क्या होगा। यहाँ पर आपका जो है उत्प्रेषण जो है सी नंबर ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित रोगों में से कौन सा रोग फफूंद फंगस के कारण होता है। तो फंगस के कारण होने वाले रोग को आपको बताना है। तो आप सभी को पता है रिंग दाद, इसे इंग्लिश में आपको रिंग्स भी लिखा मिल सकता है, तो आप इसे भी याद रखें। तो डी नंबर ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, विटामिन B7 का रासायनिक नाम बताना है। B7 का रासायनिक नाम क्या होता है, तो आप सभी को पता होना चाहिए। यहाँ पर बायोटिन जो है बी नंबर ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। साइंस के क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा टफ नहीं आते हैं, फिर भी आपको इससे जो है रिवीजन करनी है, प्रैक्टिस करनी है, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन जो है गलत ना हो सके। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, मानव शरीर का कौन सा भाग ऑस्टियोपोरोसिस अस्थि सुस्थिरता से प्रभावित होता है। तो ऑस्टियोपोरोसिस से मानव शरीर की हड्डियां प्रभावित होती हैं। सी नंबर ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस बीमारियों में हड्डियां जो है वो कमजोर हो जाती हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है जो है यहाँ पर आपको रिक्त स्थान, डाटा बुक भारत में जानवरों, वनस्पतियों और कवकों की दुर्लभ लुप्तप्राय प्रजातियों के दस्तावेजीकरण के लिए स्थापित एक राजकीय दस्तावेज है। तो यहाँ पर जो है आपका रेड सी नंबर ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रेड डाटा बुक जो है इस पुस्तक का नाम होता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कोशिकाओं का कौन सा भाग पशु कोशिकाओं में नहीं होता है। तो पशु कोशिकाओं में जो है कौन सा भाग नहीं होता है। तो यहाँ पर कोशिका भित्ति जो है ये इसे आप जो है सेल वाल भी आपको लिखा मिल सकता है। तो सेल वाल जो है ये आपका जानवरों, पशुओं अथवा मनुष्य में नहीं पाया जाता है, इसलिए यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, इरविकुलम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो इरविकुलम जो है राष्ट्रीय उद्यान की बात की जाए तो ये आपका जो है केरल में स्थित है। और यहाँ पर आगे नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है, इलाहाबाद में इनमें से कौन सा मेला जो है मनाया नहीं जाता। तो कौन सा मेला जो है इलाहाबाद में मनाया नहीं जाता। तो बैसाख का मेला
सी नंबर ऑप्शन जो है बैसाख मेला आपका जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रयाग में जो है इलाहाबाद प्रयाग में कुंभ मेला, माघ मेला, अर्ध कुंभ मेला जो है वहाँ पर लगता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फैयाज खान द्वारा स्थापित रंगीला घराना किस स्थान पर स्थित है? तो ये रंगीला घराना जो है ये आपका जो है सी नंबर जो है आगरा में स्थित है। यहाँ पर आपका जो है सी नंबर ऑप्शन जो है आगरा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हरीशचंद्र अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? हरीशचंद्र अनुसंधान संस्थान की बात की जाए तो ये यहाँ पर आपका जो है इलाहाबाद प्रयागराज, डी नंबर ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है इनमें से कौन सी मुख्य एजेंसियों में से एक नहीं है जो उत्तर प्रदेश में भारी मात्रा में अनाज भंडारण में शामिल है? तो यहाँ पर जो है आपका सही आंसर होगा FDI, बी नंबर ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण अनाज फसलों के नाम का उल्लेख करता है? तो उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण अनाज फसलों का उल्लेख जो है कौन सा विकल्प करता है ये आपको बताना है। यहाँ पर आपका जो है चावल, गेहूं, बाजरा, मक्का, डी नंबर ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड कौन सा क्षेत्र है? भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड जो है वो कौन सा क्षेत्र जो है जाना जाता है? तो कृषि क्षेत्र, डी नंबर ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कृषि क्षेत्र पर लगभग 60% आबादी जो है डिपेंड रहे। यहाँ पर आपका डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। सिंगापुर की मुद्रा कौन सी है? सिंगापुर की मुद्रा की बात की जाए तो सिंगापुर डॉलर, बी नंबर ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा दिन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF की स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो CRPF की स्थापना की बात की जाए तो यहाँ पर जो है आपका डी नंबर ऑप्शन 27 जुलाई जो है डी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है योग का वर्णन निम्नलिखित में से किस वेद में किया गया है? तो ये आपका जो है ऋग्वेद में किया गया है। सी नंबर ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट अंतरिक्ष में प्रथम पुष्पित पुष्प है। अंतरिक्ष में प्रथम पुष्पित पुष्प जो है वो कौन सा है? तो जीनिया, ए नंबर ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो महात्मा गांधी को सबसे पहले जो है राष्ट्रपिता के रूप में सबसे पहले जो संबोधित किया था वो आपका सुभाष चंद्र बोस ने जो है किया था। सी नंबर ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है नेक्स्ट क्वेश्चन है पोटला पैलेस जो कि एक 7 मंजिला भवन है किससे संबंधित है? पोटला पैलेस जो है किससे संबंधित है? तो ये जो है बी नंबर ऑप्शन इसका सही होगा, दलाई लामा से जो है संबंधित है। और यहाँ ये तिब्बती धर्म गुरु दलाई लामा का जो है शीतकालीन निवास स्थान है। जो है तिब्बती धर्मगुरु थे, जो है धर्मगुरु दलाई लामा थे, उन्हीं का जो है दलाई लामा, तो उनका जो है शीत निवास है। तो इस प्रकार से जो है आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुभवी स्वतंत्रता सेनानी, लेखक और शिक्षाविद KM मुंशी ने निम्नलिखित में से किस संगठन की स्थापना की थी? तो यहाँ पर जो है आपको इसका सही आंसर बताना है। तो ये भारतीय विद्या भवन, बी नंबर ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मैगस्तीनी जिन्होंने भारत के बारे में प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका लिखी है वह मूल रूप से किस देश के थे? तो वो जो है किस देश के थे? तो वो है ग्रीस देश के थे। बी नंबर ऑप्शन जो है ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय नेता पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक हैं? तो ये जो है लेखक कौन है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर जो है आपका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर जो है वो क्या होगा वो आपको बताना है। तो दादा भाई नौरोजी, सी नंबर ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक जो है वो आपके दादा भाई नौरोजी हैं। दादा भाई नौरोजी जो है इनको धन निकासन का सिद्धांत जो है वो भी इन्होंने ही दिया था। और आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो आपका है भारत के इन पड़ोसी देशों में से कौन सा देश गलत तरीके से अपने राष्ट्रीय खेल से मेल खाता है? तो आपको गलत तरीके वाला बताना है कि जो गलत तरीके से संबंधित है।
तो इसमें आपका जो है सही आंसर क्या होगा। बांग्लादेश की बात की जाए तो इसका जो है बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। बांग्लादेश जो है ये राष्ट्रीय खेल कबड्डी है और यहाँ पर जो है बाकी के जो है ऑप्शन सही हैं। तो इस प्रकार से यही वाला मेल जो है सही नहीं है, बी नंबर ऑप्शन जो है वो आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान, यहाँ पर आपको रिक्त स्थान में बताना है। अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी के साथ सक्रिय खिलाड़ियों के बीच सर्वाधिक गोल करने वाले दूसरे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, तो कौन से खिलाड़ी हैं वो आपको बताना है। सुनील छेत्री, भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान सुनील छेत्री अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी के साथ सक्रिय खिलाड़ियों के बीच सर्वाधिक गोल करने वाले दूसरे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, बी नंबर ऑप्शन जो है वो आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है डीआरडीओ द्वारा विकसित निम्नलिखित में से कौन सी मिसाइल हवा से हवा में मार करने वाली एक मिसाइल है। तो हवा से हवा में मार करने वाली आपको मिसाइल का नाम बताना है। तो यहाँ पर जो है सी नंबर ऑप्शन अस्त्र जो है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है भारतीय सशस्त्र सेनाओं द्वारा पाकिस्तान से हाजीपुर की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी। तो भारतीय सशस्त्र सेनाओं द्वारा पाकिस्तान से हाजीपुर की लड़ाई की बात की जाए तो ये जो है 1965 में, सी नंबर ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1965 में लड़ी गई थी ये लड़ाई, और जिसकी जो है इस प्रकार से हम लोगों ने जो है 50 क्वेश्चन आपके सेट के सॉल्व किए हैं। आगे भी आपको सेट जो है बचे हैं वो आपको उपलब्ध कराए जाते रहेंगे। तो फ्रेंड्स ये हो गया बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो को पूरा देखें, अच्छे से देखें, और यदि जो है इस सभी वीडियो को आप 2 बार देख सकते हैं तो 2 बार देख लें, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। और इसी प्रकार का जो लेवल है, क्वेश्चन का लेवल जो है वो आपको इसी प्रकार का देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।